एवरीवन, वेलकम टू प्रयाग स्टडी। मैं हूं आपका ट्यूटर आशीष श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयाग स्टडी पे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को ताकि हम कंटिन्यू करें आगे की सारी चीजें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? ड्रेनेज। इसका हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। ये मोस्टली इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें हम लोग लेक्स के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, रिवर पॉल्यूशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान और रिवर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग को क्या करनी है? बातें करनी है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को। कल मैंने एक चीज पूछी थी आप लोग से, तो कुछ बच्चों ने उसके सही आंसर्स दिए हैं। क्या पूछा था ये देखते हैं। मैंने पूछा था कि ये जो रिवर है नर्मदा, मैंने बताया था इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है? बहुत ही छोटी छोटी हैं और लगभग राइट एंगल से क्या करती है? नर्मदा को ज्वाइन करती हैं। तो रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी लगभग उसको कैसे ज्वाइन कर रही हैं? लगभग राइट एंगल में आके क्या कर रही हैं? ज्वाइन कर रही हैं। तो ये किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न होगा? तो कुछ बच्चों ने इसके सही आंसर्स दिए हैं। अभी मैं उनका नाम भी लूंगा, आप एक बार देख लेंगे। ये रहा, देखिएगा, ये एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न है ट्रिल्स, जहां पर लगभग 90 डिग्री पे आकर, यानी कि राइट एंगल में आकर इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? इसमें मिलती है। तो ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है? मेन रिवर से उसकी ट्रिब्यूटरी कैसे आके मिलेंगी? 90 एंगल पे आके मिलेंगी। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पे आके मिलेंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न। जैसे विंती ने बहुत सही आंसर दिया था। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? लेक। लेक के बारे में बात करते हैं हम लोग। लेक क्या होता है? लेक क्या होता है सबको पता है? ओके, लेक क्या होता है? अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय द लैंड। एक बहुत बड़ा वाटर एरिया जो चारों तरफ किससे सराउंडेड हो? लैंड से सराउंडेड हो, क्या कहलाता है? लेक कहलाता है, झील कहलाता है। भारत में बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारे, देयर आर मेनी लेक इन इंडिया। और हर लेक का क्या है? देखिएगा, हर लेक का साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग है, क्योंकि उनका फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुआ है। नॉर्मली अगर मैं लेक को देखूं तो लेक को मैं बहुत तरह से डिवाइड कर सकता हूं। एक हम लोग बोल सकते हैं सर फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक बोल सकते हैं। और डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं सर नेचुरल लेक एंड आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, तो बहुत तरह से हम लोग लेक्स को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि नेचुरल लेक क्या होता है तो आप बताओगे जो नेचुरली ग्रो करे, नेचुरली बनाओ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल लेक। आर्टिफिशियल लेक जो ह्यूमन एक्टिविटी से बनाओ, जैसे हम लोग ने डैम बनाकर लेक बना दिया। क्लियर है? तो दो तरह से लेक हो गए, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि दो तरह के और लेक होंगे, एक बोलेंगे हम लोग साल्ट वाटर लेक, एक बोलेंगे फ्रेश वाटर लेक। अब साल्ट वाटर लेक कैसे होंगे? ऐसे लेक जिसमें कैसा पानी हो? साल्टी वाटर हो, क्या कहलाएगा? साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर लेक कैसे होंगे? ऐसे लेक जिनमें पानी क्या हो? फ्रेश हो, लगातार फ्लोइंग वाटर मिले, उसमें मीठा पानी हो, पीने योग्य पानी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेश वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक कहां बनेंगे इंडिया में? भाई साल्ट वाटर लेक तो वहीं बनेंगे ना। पानी खारा कब होगा? मान लो लेक है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, पानी भर गया, तो साल्ट वाटर लेक तभी बनेंगे या तो वो कोस्टल रीजन के पास हो। कोस्टल रीजन के पास होंगे तो समुद्र का पानी उसमें आएगा और क्या करेगा? साल्ट वाटर लेक बनाएगा। या फिर कुछ ऐसे रीजन में हो जहां बारिश क्या होती हो? कम होती हो। लेक ऐसे रीजन में हो जहां बारिश क्या होती हो? कम होती हो, एरिड या सेमी एरिड एरिया में। जिससे क्या होगा? पानी तो उसमें रहेगा, तो पानी इवापोरेट भी होगा, तो वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन नमक तो नहीं होगा ना, नमक उसी में बना रहता है। और कई सालों से ऐसा प्रोसेस होने की वजह से वो लेक कैसा हो गया है? साल्टी हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लेक हम लोग देखेंगे, फ्रेश वाटर लेक और साल्ट वाटर लेक के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। भारत में बहुत सारे ऐसे लेक क्या हैं जो परमानेंट है। सम कंटेंट ओनली सम कंटेंट वाटर ओनली इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ ऐसे लेक हैं जिनमें पानी कब आता है? सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में आता है। लाइक द लेक इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। अभी मैंने बताया कुछ ऐसे लेक हैं जिनमें पानी कब आता है? सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में आता है। किस रीजन में पाए जाएंगे ऐसे लेक? सेमी एरिड रीजन में पाए जाएंगे।
कुछ ऐसे लेक होंगे, देखिएगा सम लेक्स like some lakes which are the result of the action of glacier and ice sheet. कुछ ऐसे लेक होंगे जो आइस शीट बर्फ की चादर की वजह से बनेंगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से बनेंगे, while other have been formed by wind, river action and human activity. और भी बहुत सारे लेक बनेंगे, विंड से बन सकते हैं, रिवर के एक्शन से, रिवर द्वारा, अभी मैं बताऊंगा रिवर द्वारा भी बहुत सारे लेक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लेक हैं जो टेक्टोनिक मूवमेंट से भी बनते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी बहुत चीजें। जैसे देखिएगा अगर मैं रिवर एक्शन से बोलूं तो रिवर एक्शन की वजह से कौन कौन से लेक बनेंगे, तो हम लोग मोस्ट फेमस लेक जानते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कहाँ बनते हैं? रिवर में बनते हैं। कैसे बनेंगे देखिए, अगर मैं ऑक्सबो लेक की बात करूं तो सपोज कर लीजिए क्या है, एक रिवर है, ठीक है, और रिवर जो ये ऐसा शेप बनाती है ना सांप वाला, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडर बोलते हैं। सम करिए फ्लडी रीजन में क्या होता है, फ्लडी रीजन में जब फ्लड का समय आएगा, फ्लडी सीजन में इन सारी जगहों पे पानी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? पानी से भर जाएंगे। नदी अपना रास्ता छोड़ देगी और ये सारे रीजन किससे भर जाएंगे? पानी से भर जाएंगे। लेकिन जैसे ही फ्लड का टाइम खत्म होगा, क्या होगा? फ्लड का टाइम खत्म होते ही नदी क्या करेगी? अपने लाइन से फिर जाने लगेगी, और जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? कहीं एक जगह ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, और इसका जो सोर्स है वो मेन स्ट्रीम से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम से इसका सोर्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इससे होगा क्या? अब देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ऑक्स के बो की तरह, ठीक है ना। जब ऑक्स, अगर आप देखे होंगे गाय बैल जब कीचड़ में पैर अगर रख के हटाएं तो देखिएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना। उनका पैर भी देखेंगे तो आधा 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 दो पार्ट में बटा रहता है। तो ऑक्स का बो देखेंगे ना, तो ऑक्स के बो का ये स्ट्रक्चर बन जाता है पैर की तरह। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कहाँ बनेगा भाई? ऑक्सबो लेक बनेगा कहाँ पे? रिवर्स में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? रिवर्स में। कब बनेगा भाई? ये मेंडर्स वाले जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना रिवर, उसमें जब फ्लड आएगा तो पानी पूरा फिल हो जाएगा, और जब फ्लड खत्म होगा तो ये वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा पानी है वो मेन स्ट्रीम से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये एरिया क्या हो गया? सराउंडेड बाय ऑल साइड ऑफ लैंड, क्या बन गया? लेक बन गया। तो रिवर्स में कैसे लेक बनते हैं? ऑक्सबो लेक बनेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने बात की, यहाँ पे देखिए ऑक्सबो लेक। देखिएगा स्पाइट्स एंड बार फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल रीजन। याद करिएगा, लगून लेक कहाँ बनेंगे? कोस्टल रीजन में। कहाँ बनेंगे? कोस्टल रीजन में। लगून क्या होता है? देखिएगा स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर, कोई एक छोटा सा पैच ऑफ वाटर क्या हो जाए, एक बड़े सोर्स, वाटर सोर्स से क्या हो जाए, थोड़ा सा अलग बन जाए। जैसे समुद्र के बगल में एक छोटा सा वाटर सोर्स बन जाए, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? लगून के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं, ये देखिए ये ओशियन है ना, ये सी है या ओशियन, कोई भी हो, सी हो चाहे ओशियन हो। या देखिएगा ये क्या हो गया, ये स्मॉल वाटर बॉडी क्या हो गई है? सी या ओशियन से क्या हो गई? अलग हो गई। एक छोटा सा वाटर बॉडी क्या हो गया? यहाँ बन गया, जिसमें लगातार ओशियन से पानी क्या होगा? आता रहेगा, जाता रहेगा। इस तरह के वाटर बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लगून के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे लगून लेक्स इंडिया में पाए जाते हैं। बहुत सारे लगून लेक्स भी इंडिया में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कौन कौन से लगून लेक्स हैं आप देखिएगा, जैसे कि देखिएगा चिल्का लेक भी क्या है? लगून लेक है। वेस्ट बंगाल सॉरी बे ऑफ बंगाल से उसमें क्या होता है? पानी आता है। द पुलकिट लेक, द कल्लूर लेक, ये सारे कैसे लेक हैं? ये सारे लगून लेक हैं। ओके। लेकिन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर सम टाइम सीजनल। तो कुछ ऐसे लेक भी हैं जो क्या होते हैं? सीजनल होते हैं, जिनमें पानी किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रहेगा। जैसे सांबर लेक इन राजस्थान, भाई वहां पे तो सोर्स ऑफ वाटर है ही नहीं, तो जब बारिश होगी तभी वहां पे क्या आएगा? पानी आएगा। या फिर रेनी सीजन में उसमें क्या आ सकता है? पानी आ सकता है। तो वो भी क्या है? एक साल्ट वाटर लेक है। और इसका यूज देखिएगा यहाँ पे ना साल्ट बनाने का भी काम आता है, ठीक है। इसका मोस्टली साल्ट वाटर लेक है। और इस सांबर लेक से क्या बनाया जाता है? साल्ट भी बनाए जाते हैं, नमक बनाया जाता है, बहुत फेमस है। ओके, चलिए
मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन। अब देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि जो लेक हैं वो दो टाइप्स के होंगे, एक होगा फ्रेश वाटर और एक साल्ट वाटर। अभी जो मैंने बताया वो सारे साल्ट वाटर लेक के बारे में बता दिया और ऑक्सबो लेक के बारे में बता दिया। तो ऑक्सबो लेक जो है वो तो रिवर्स में बनेगी। तो साल्ट वाटर लेक मोस्टली पाई कहाँ जाएंगे? अभी आपने 3-4 लेक्स के बारे में पढ़ा जिनको मैंने बोला लगून लेक्स हैं। क्या है? लगून लेक्स। ये सारे लेक्स कहाँ पे हैं? सब कोस्टल रीजन में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? कोस्टल रीजन मतलब पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में बारिश होती है कोस्टल रीजन, याद रखिएगा। कोस्टल रीजन में मोस्ट ऑफ द साल्ट वाटर लेक आपको कहां देखने को मिलेंगे? भारत में कोस्टल रीजन में। क्यों भाई? समुद्र है तो समुद्र का पानी कैसा है? खारा है। तो उसमें देखिएगा मोस्ट ऑफ द वाटर इन सारे लगून्स लेक में मोस्ट ऑफ द वाटर कहां से आते हैं? बे ऑफ बंगाल से आएंगे। इस वजह से इनका पानी कैसा रहेगा? खारा रहेगा। आप देखेंगे ना मोस्ट ऑफ द लेक इन द पेनिनसुलर इंडिया आर साल्ट वाटर लेक। लगभग देखेंगे बहुत सारे ऐसे लेक हैं जो कैसे हैं? साल्ट वाटर लेक ही हैं। फ्रेश वाटर लेक सर तब कहां मिलेंगे? फ्रेश वाटर लेक मोस्टली फ्रेश वाटर लेक आपको वहां मिलेंगे कहां पे? हिमालय रीजन में, क्योंकि वहां पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से हमेशा फ्रेश वाटर क्या होगा? मिलता रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन। जो फ्रेश वाटर लेक है मोस्टली लगभग सारे फ्रेश वाटर लेक ज्यादा से ज्यादा आपको कहां मिलेंगे? हिमालय रीजन में मिलेंगे। बिकॉज दे आर ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन। क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर से क्या होंगे? ओरिजिन होंगे। ठीक है। ऑन अदर वर्ड दे फॉर्म व्हेन द ग्लेशियर डग्स आउट अ बेसिन व्हिच हैज लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। भाई कैसे बनेंगे? ग्लेशियर के मेल्ट होने से वहां पे जो डक्स हैं उसमें पानी भर जाएगा। पानी भरने से क्या बन जाएगा? लेक बन जाएगा। ठीक है। या फिर जैसे देख लीजिए उलर लेक है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से भी होंगे भाई। टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, गड्ढा बना, डक्स बने और बर्फ मेल्ट होके क्या हो गई? उसमें भर गई, क्या बन गया? लेक बन गया। तो हिमालय रीजन में जो लेक बनेंगे वो कैसे बनेंगे? फ्रेश वाटर लेक बनेंगे, क्योंकि ओशन का तो कोई सोर्स है नहीं ना, तो साल्ट वाटर तो उसमें होना नहीं है। हमेशा फ्रेश वाटर उसमें से क्या होगा? मेल्ट होगा और उस लेक में क्या होगा? भरेगा। इसलिए देखिएगा हिमालय रीजन में जितने भी लेक होंगे वो कैसे होंगे? आपके फ्रेश वाटर लेक होंगे। ओके। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और भी कौन कौन सा फ्रेश वाटर लेक है देख लीजिएगा। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी, ये सब क्या है? आपके फ्रेश वाटर लेक्स हैं। सबको हम मैप में दिखाएंगे। देखिएगा मैंने आपको दो तरह के लेक बताए। एक बता दिया पेनिनसुलर इंडिया में जिसको हम लोग देखा, साल्ट वाटर लेक भी बता दिया मैंने। ये दोनों क्या है? नेचुरल टाइप के हैं। सब क्या है? नेचुरल लेक है। फ्रेश वाटर लेक बता दिया मैंने, ये भी क्या है? नेचुरल लेक है, नेचुरली बना है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी कुछ नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे लेक्स भी हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे डैम्स बनाकर हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे अ पार्ट ऑफ द नेचुरल लेक द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेक। भाई हमने डैम बना दिया, डैम बना के पीछे क्या कर दिया? पानी रोक दिया। इधर लैंड, इधर लैंड, इधर लैंड, चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ पार्ट क्या बना गया? लेक बन गया। अब इस लेक का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? सर इस लेक का यूज हम लोग कर रहे हैं हाइडल पावर बनाने में, फिशरीज में करते हैं, इरिगेशन में करते हैं, बहुत सारी चीजों के क्या करते हैं हम लोग? काम में लाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा गुरु गोविंद सागर, ये भी एक लेक है। किस पे बना हुआ है? भांगरा नांगल प्रोजेक्ट पे बना हुआ है। भांगरा नांगल डैम आपको पता है, उसी पे क्या बना हुआ है? गुरु गोविंद सागर लेक है, फेमस लेक है। तो ये कैसा लेक होगा? ये होगा आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक किसके द्वारा बनाया गया होगा? ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा। ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा बनाया गया लेक है कौन सा? गुरु गोविंद सागर। मैं आपके पास सारी लिस्ट लाया हूं, मैं सब आपको मैप में दिखाऊंगा। आप मत परेशान मत होइए, एक एक मैप, एक एक लेक मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, जितने भी लेक्स के बारे में मैंने अभी बात की है। चलिए अब इस लेक का रोल क्या है ह्यूमन लाइफ में? ह्यूमन लाइफ में क्या इन लेक्स का कोई रोल है सर? हाँ, बहुत सारे रोल्स हैं। देखिएगा लेक्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर के फ्लो को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है सर, पानी आ रहा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ड्यूरिंग द हैवी रेन, अगर बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है तो समटाइम ये फ्लड प्रिवेंट करने के भी क्या आते हैं? काम आते हैं। और बारिश ना हो, एकदम ड्राई सीजन हो जाए तो ये मेंटेन करते हैं। इवन द फ्लो ऑफ द वाटर भी क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं। नदियों में पानी बनी रहे, इसमें भी क्या करते हैं? ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
लेकिन ऑल्सो भी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। अभी हम लोगों ने देखा कैसे, पिछला मैंने आपको बताया था ना, गुरु गोविंद सागर भांगड़ा नांगल पे क्यों बनाया गया सर, हाइडल पावर के लिए बनाया गया, तो हाइडल पावर के काम आता है। ठीक है, और क्या करते हैं, मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। ये एक्वेटिक मतलब जलीय इकोसिस्टम को, ठीक है, उसको भी मेंटेन करते हैं। इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी भी बढ़ाते हैं, और नेचुरल ब्यूटी जब बढ़ेगी कहीं की तो क्या बढ़ेगा, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा। लोग कश्मीर जाते हैं डल लेक देखने के लिए, हाउस बोट पे घूमने के लिए, तो लोग एक टूरिज्म डेवलप होता है, एक नेचुरल ब्यूटी बनती है। तो ये सारे आपके क्या है, लेक्स के रोल्स हैं ह्यूमन बीइंग में। सारे लेक्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, आप देखिएगा। पहला क्या है, कोल्लूर लेक, कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अभी मैंने आपको कोल्लूर लेक दिखाया था, कहाँ दिखाया था, ये देखिए आ गया ये कोल्लूर लेक। कैसा लेक है भैया कोल्लूर, यहाँ दिख रहा है, लगून लेक है ना। लगून लेक कहाँ बनेगा, कोस्टल रीजन में बनेगा, तो कैसा लेक होगा, साल्ट वाटर लेक होगा। आइए देख लेते हैं कहाँ पे है, आइए देखते हैं कि ये कोल्लूर लेक कहाँ पे है। ये देखिए कोल्लूर लेक दिख रहा है आपको, कोल्लूर लेक दिखा, कोल्लूर लेक आंध्र प्रदेश दिख गया आपको ना, कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट दूसरा लेक देखते हैं। सारे लेक इसमें मैंने आपके डाल के रखे हैं, लगभग जितने हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा है, लेक पुलकिट लेक, ये कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे दिख रहा है, सब कोस्टल रीजन में है। बताइएगा कैसे लेक होंगे ये सब, लेक पुलकिट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, दीपर भेल, असम में। देखिए ये रहा दीपर भेल, असम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नाल सरोवर लेक, गुजरात। ये देखिए नाल सरोवर लेक कहां पे है, ये गुजरात वाला रीजन आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, सूरज ताल कहां पे है, हिमाचल प्रदेश। यहां पे देखिए सूरज ताल कहां पे है, हिमाचल प्रदेश। कहां गया सूरज ताल भाई, नहीं दिख रहा है आपको, चलिए कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश में आपका क्या मिल जाएगा, सूरज ताल। देखिएगा ये जो सूरज ताल है ये कैसा लेक होगा, ये फ्रेश वाटर लेक होगा, हिमालय रीजन में पाया जा रहा है, ठीक है ना। उलर लेक जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाने वाला उलर लेक। ये देखिए ये रहा जम्मू एंड कश्मीर में, कैसा लेक है, फ्रेश वाटर लेक। डल लेक जम्मू कश्मीर, कैसा लेक है, फ्रेश वाटर लेक। पैंगोंग लेक लद्दाख, कैसा लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। ये सारी चीजें देखते चलिए। सांबर लेक राजस्थान, कैसा लेक है, ये साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। लोकटक लेक, ये कैसा लेक होगा बताइए आप लोग। लेक चिल्का, ये कैसा लेक होगा, देखिए सब कोस्टल रीजन में है। ये सब तो मैंने आपको बताया था, ये सब कैसे हैं, लगून्स लेक हैं, और सब कैसे होंगे, साल्ट वाटर लेक होंगे। कैसे होंगे, साल्ट वाटर लेक। क्यों, क्योंकि कोस्टल रीजन में पाया जा रहा है, तो समुद्र का खारा पानी, बे ऑफ बंगाल का खारा पानी इसमें क्या होगा, भरेगा, इसलिए क्या होंगे, ये साल्ट वाटर लेक होंगे। ये सांबर लेक साल्ट वाटर क्यों होगा, क्योंकि भाई इसमें हमेशा तो पानी भरा नहीं रहता, पर्टिकुलर रीजन में पानी आता है और पानी दूसरे सीजन में इवापोरेट होकर उड़ जाता है, बचता है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ साल्ट बचता है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा साल्ट का प्रोडक्शन भी होता है इस लेक से, इसलिए ये लेक कैसा है, खारा लेक है, खारे पानी की लेक है, ओके। और कोई लेक बचा, पैंगोंग लेक मैंने बता दिया, लद्दाख। देखिएगा वेम्बडन लेक केरला में, ये रहा, ये भी आपका कैसा है बताइए, साल्ट वाटर लेक होगा। नेक्स्ट देखिए, सलीम अली लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आई होप शायद इसमें ना हो, ठीक है, इसमें नहीं है सलीम अली लेक। देखिए नागार्जुन सागर लेक, ये एक ह्यूमन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। तो बहुत सारे लेक्स मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, कुछ फ्रेश वाटर हैं, कुछ साल्ट वाटर हैं, ठीक है। लोनूर लेक, भोलताल लेक, अभी मैंने सब आपको दिखाया था। तो मे भी शायद ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैप में लोकेट करना आपको समझ में आ गया कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सारे लेक्स के बारे में, कौन सा लेक कहाँ पर है, ठीक है। आइए देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बता दूं। ये देखिए ये कहाँ पे, कौन से रीजन में होगा, ये लद्दाख में होगा। ये दोनों कहाँ पे होंगे, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में होंगे। ये कहाँ पे होगा
सर ये राजस्थान, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ये कहाँ पे है सर, ये केरला में है, ठीक है। और कौन कौन से लेक बच गए आपके, लगभग तो हो गया, लगभग क्या हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे है सर, ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये सारे लेक्स मैंने आपको क्या कर दिए हैं, लगभग करा दिए हैं। एक बार मैप पे आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर है। एक बार मैप पे आप लोग ध्यान से देख के इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार मैप पे फिर से फिल कर लीजिएगा। आपके पास लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से देखिएगा। सारे लेक्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिए हैं आपके सिलेबस में जो है, ठीक है। और ये उसका मैप है, इजिली आप क्या कर सकते हो, इसमें लोकेट कर सकते हो। चल मैप वाला ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, लेक वाला ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल लेक के बारे में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान, NRCPC। क्या है ये नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान, क्या है? देखिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो बना था, इसका मेन मकसद जो था वो क्या था, रिवर को पॉल्यूशन फ्री करना, नदियों को पॉल्यूशन फ्री करना, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने एक प्रोग्राम सुना होगा गंगा एक्शन प्लान। जब गंगा एक्शन प्लान बना था तो गंगा एक्शन जब प्लान बनाया गया, गंगा एक्शन प्लान का मेन मकसद क्या था कि गंगा नदी को क्या करना, साफ करना, उससे पॉल्यूशन को क्या करना, खत्म करना। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे इसी गंगा एक्शन प्लान को और एक्सटेंड किया गया और बढ़ाया गया और बढ़ाकर क्या कर दिया गया, ठीक है। 85 में गंगा एक्शन प्लान आया, ठीक है। बाद में लगा कि सर नहीं, गंगा एक्शन प्लान से तो काम नहीं हो रहा, सिर्फ गंगा नदी थोड़ी पॉल्यूटेड है, इसके अलावा तो बहुत सारी नदियां भी पॉल्यूटेड है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम चाहिए, एक साथ कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो सारी नदियों को साफ करने के क्या है, काम है। तो लॉन्च किया गया एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सारी नदियां कवर की जाएंगी, जिसका नाम रखा गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो 85 में गंगा एक्शन प्लान आया गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन बाद में इसका नाम इसी को एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन 1985। अब इसका जो ये प्रोग्राम था, इसका मोस्टली काम क्या था कि नदियों में जो प्रदूषण है, आप देख रहे होंगे नदियों के प्रदूषण को क्या करना, साफ करना, नदियों में जितनी भी गंदगी है उसको क्या करना, साफ करना। अब कितना सक्सेस है कितना नहीं सबको पता है, नदियां लगातार प्रदूषित हुई। क्यों प्रदूषित हो रही है नदियां, रिवर पॉल्यूटेड क्यों हो रहे हैं, क्यों इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, आइए देखते हैं इसके पीछे के कारण। इसके पीछे का कारण क्या है, रिवर पॉल्यूशन। इसके पीछे का कारण क्या है, रिवर पॉल्यूशन। देखिएगा मोस्ट जितने भी लेक हैं चाहे रिवर्स हैं, वो सब पॉल्यूटेड हो रही हैं। क्यों पॉल्यूटेड हो रही हैं, देखिएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट से, अनट्रीटेड सीवेज से, इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी कचरा है बिना ट्रीट किए हुए कहाँ डाल दिया गया, नदियों में। केमिकल कचरा सब कुछ कहाँ डाल दिया गया, नदियों में डाल दिया गया। मरीन डंपिंग, सीवेज एंड वेस्टेज वाटर, ऑयल लीक, सब देखते रहिएगा। एग्रीकल्चरल वेस्ट डाल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे रीजन किसके हैं, नदियों को गंदा करने के लिए। लोग अपने घरेलू चीजों को, घरेलू कचड़ों को भी नदी में डाल दे रहे हैं। सीवेज प्लांट भी नदियों में जाके गिराए जा रहे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले डस्ट भी कहाँ गिराए जा रहे हैं, कचड़े भी कहाँ गिराए जा रहे हैं, नदियों में गिराए जा रहे हैं। नदियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। आप दिल्ली चले जाओ, आप जब यमुना नदी को देखोगे तो आप पाओगे कि यमुना इतनी पॉल्यूटेड है कि उसके ऊपर बादल तैरते हैं। बादल मतलब समझ रहे हो, बादल का मतलब इतना केमिकल गिराया गया तो उसका झाग बन गया है। नदी को ऐसा लगता है कि नदी नहीं चल रही है, झाग बह रहा है, उसके बादल बह रहा है, ऐसा लगता है। इतना पॉल्यूटेड कर दिया गया। कैसे पॉल्यूटेड हुआ भाई, वेस्टेज मटेरियल को हम लोग लगातार उसमें फेंक रहे हैं, वो पॉल्यूटेड हो गई, बहुत ज्यादा गंदी हो गई। नदियों में एक बहुत खास क्वालिटी होती है, वो अपने आप को सेल्फ क्लीन कर सकती हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही वो क्लीन कर पाएंगी। आप एक लिमिट से ज्यादा उसमें अगर कचरा गिरा देंगे तो क्या होगा, गंदगी कर देंगे तो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगी, पॉल्यूटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, बिल्कुल पॉल्यूटेड जाएंगी। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें, बिना उसको ट्रीट किए, बिना उसको क्या किए फिल्टर किए, उससे भी नदियां क्या हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रही हैं। हमारे द्वारा जो गार्बेज गिराया जाता है, जो सीवेज और वेस्ट वाटर है उसमें गिराया जाता है, उसकी वजह से नदियों में ऑयल लीक होता है, उसकी वजह से जो हम लोग डंपिंग करते हैं वो भी एक तरह का तरीका है। कुछ भी उठा के कचरा फेंक दिया, पशुओं को नहलाने से, ठीक है, नदी में जाके साबुन लगा के नहाने से, तब भी नदियां क्या होती हैं, प्रदूषित होती हैं,
ठीक है, ये सारे रीजंस हैं रिवर पॉल्यूशन के। क्लियर है? दूसरा, डैम बन जाना, नदियों पे बहुत ज्यादा क्या बन गए, डैम बन गए, जिससे फ्लो ऑफ रिवर भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ये भी एक रीजन है रिवर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया नदियों को साफ करने के लिए। ठीक है, और ये हो गया रिवर पॉल्यूशन के कारण। अब रिवर्स का रोल क्या है ह्यूमन लाइफ में? देखिएगा, रिवर्स का इकोनॉमिकली और हमारे लाइफ में भी बहुत ज्यादा रोल रहा है। आप देखेंगे दुनिया की सारी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे ही सेटल्ड हुई हैं, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे इजिप्शियन हो, चाहे इंडो वैली सिविलाइजेशन हो। नाइल रिवर के किनारे इंडो वैली सिविलाइजेशन आप देखेंगे कहाँ पे, इंडस नदी के किनारे। सारे के सारे सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे सेटल्ड हुई है। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि एक वाटर क्या एक बेसिक नीड है लोगों की। भाई एग्रीकल्चर करना है, पानी चाहिए, डेली रूटीन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसी वजह से देखेंगे मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन कहाँ सेटल्ड हुई, नदी के किनारे। और आप देखेंगे ना आजकल जो सिटीज का सेटलमेंट है वो भी किसी ना किसी रिवर बैंक के किनारे ही है। जैसे मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूँ, खड़ा होकर प्रयागराज से क्लास ले रहा हूँ आपकी, तो प्रयागराज किस नदी के किनारे, गंगा और यमुना। आप दिल्ली देख लीजिए, यमुना, आगरा देख लीजिए, यमुना। तो सारी सिटीज लगभग आप देखेंगे किसी ना किसी रिवर बैंक के किनारे क्या है, सेटल्ड है। क्यों है भाई? वाटर हमारा क्या है, बेसिक नीड्स है। रोल क्या है वाटर का? भाई ये हमारा बेसिक नीड्स है, बिना इसके हमारा काम ही नहीं चलना, बिना इसके हमारा काम नहीं चलना। एक बेहतरीन नेचुरल रिसोर्स है जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करती है। दूसरा आप देखेंगे जो वाटरवे है इजीएस्ट चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट है। एंशिएंट टाइम में लोग इसका ट्रांसपोर्ट में यूज करते थे, आज भी लोग ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं। आप देखते हो कि बड़े बड़े कार्गो शिप समुद्र में चलाए जाते हैं और बहुत ज्यादा माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। वेरी इजी, सस्ता पड़ता है भाई। प्लेन से बहुत तेजी से तो पहुंचा सकते हैं लेकिन वो चीपेस्ट नहीं होगा, वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। सबसे सस्ता कौन है? वाटरवे। लाखों करोड़ों टन माल एक साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। इजी है, क्लियर है? और क्या है? एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। पानी भैया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा सुबह खाने से लेके नहाने तक सब काम किससे होता है, पानी से होता है। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इसलिए देखिएगा सारे सेटलमेंट कहाँ हुए, नदियों के किनारे हुए। तो इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल है भाई। एग्रीकल्चर में चाहिए पानी, यस सर चाहिए। इंडस्ट्री में चाहिए पानी, यस सर चाहिए। कहाँ पानी नहीं चाहिए? हर जगह पानी चाहिए ना। लगातार हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में पानी ले लेके क्या कर दिया हम लोगों ने, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स को भी क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे चला गया। इतना पानी हम लोगों ने नदियों से ड्रेन किया, नदियों का पानी भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जितना ले नहीं रही है उससे ज्यादा गंदा पानी हम नदियों में क्या कर दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। नदियां उससे और पॉल्यूटेड हो रही हैं। तो अब नदियां लगभग क्या हो चुकी हैं, सारी नदियां लगभग आप देखेंगे सब पॉल्यूटेड होंगी, कोई बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं है। इसी वजह से तो हमें ऐसा प्लान लॉन्च करना पड़ा कि नदियां साफ करनी पड़े। ठीक है, तो ये मोस्टली आप इसके आपके चैप्टर में ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, देखिएगा इसका काम हाइड्रो पावर के लिए भी होता है। मैंने बताया था लेक, आर्टिफिशियल लेक बनाकर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो पावर यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है, और आप जितने भी डेली रूटीन करते हो, जितने भी काम करते हो, हर जगह पानी की जरूरत है ही। इसमें कुछ सोचना है नहीं, वाटर की जरूरत है ही। तो ये मोस्टली ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है, चैप्टर खत्म होता है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ओके, लेक्स के बारे में मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा। लेक्स क्या है? एक ऐसा बड़ा वाटर बॉडी जो चारों तरफ से घिरा हो, किससे, लैंड से। मैंने इसके टाइप्स बताए, साल्ट वाटर लेक एंड फ्रेश वाटर लेक। साल्ट वाटर लेक मोस्टली कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे रेनफॉल होती होगी, सेमी एरिड एरिया में, जहाँ पे डायरेक्ट वाटर का कोई सोर्स ना हो, उस जगह पे क्या मिलेंगे आपको, साल्ट वाटर लेक। जैसे पेनिनसुलर इंडिया में भाई वाटर का कोई डायरेक्ट सोर्स तो है नहीं, वहाँ नदियाँ भी ओरिजिन हुई है ड्यू टू द रेनफॉल। तो वहाँ पे देखिएगा मोस्ट ऑफ, या कोस्टल रीजन्स में देखेंगे तो सारे साल्ट वाटर लेक या तो पेनिनसुलर रीजन में मिलेंगे या फिर कोस्टल लेक में मिलेंगे। लगभग सारे साल्ट वाटर लेक मिलेंगे इस रीजन में, लगभग। देखिए क्योंकि एक सांबर लेक भी वही पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे फ्रेश वाटर लेक कहाँ मिलेंगे। फ्रेश वाटर लेक वहां मिलेंगे जहां पर वाटर का सोर्स, जहां पे वाटर का सोर्स हमेशा क्या रहे, बना रहे, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, फ्रेश वाटर लेक मिलेंगे।
आर्टिफिशियल लेक क्या होंगे? जो ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा बनाए हो उनको क्या बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल लेक बोलेंगे। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक रिवर्स द्वारा बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये फ्लड प्लेन में बनता है। फ्लड प्लेन में क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगी और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम जब जैसे ही कट ऑफ होगी तो जो एरिया बचेगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ऑक्सबो लेक के नाम से जानेंगे। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ये फ्लडेड एरिया जब ये फ्लड से भर जाएगा, पानी से भर जाएगा, पूरा एरिया पानी से भर गया समझो, ऐसे ये सब नदी बहने लगी पूरा। लेकिन जैसे ही फ्लड खत्म हुआ, नदी वापस अपने रास्ते घूम ली, ये एरिया क्या हो गया? मेन स्ट्रीम से कट गया, यही क्या बन गया आपका? ऑक्सबो लेक बन गया। ऑक्स के बो के आकार का बनता है, इसीलिए बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और ये जो सांप की तरह ये नदी घूम रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडर्स। ठीक है, बाकी और भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। लेक्स का रोल क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेक बता दिया, सारे लेक्स को मैप पे करा दिया, रिवर्स के बारे में बता दिया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे, उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट। और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।